नमस्कार, मैं इस वक्त बोधगया के कालचक्र मैदान में हूं। जैसा कि आप देखें कि यहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हुआ और इसका अध्यक्षता विलास खराज सर ने किया। हम इनसे जानेंगे कि जो आज का जो कार्यक्रम हुआ वो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो आपका मीडिया है, जो आपका सोशल मीडिया है, उसको मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज में जो जागृति आ रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। और ये सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है। राष्ट्रद्रोही मीडिया क्यों कह रहे हैं? पैसा हमसे लेते हैं और हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, विदेशी ब्राह्मणों की छवि महान करते हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत है हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कई राज्यों से लोग आए। हमारी डिमांड ये है कि महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 ये ब्राह्मणों का नाजायज़ कब्जा करवाने के लिए बनाया है, इस षड्यंत्र बुद्धि से बना है, उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले वो एक्ट बना था। दूसरी बात ये है कि सम्राट अशोक का यह महल है, उसकी खुदाई करके उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया है। तीसरी बात यह है कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके नीचे बौद्ध अवशेष है। अभी मस्जिदों में वो मंदिर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी बौद्ध अवशेष है। जब जगन्नाथ के नाम पर आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो तो इधर क्यों कर रहे हो? तो हमारा ये स्टडी बता रही है कि यह बम ब्लास्ट ये मंदिर के कारण हुआ। जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर जो कब्जा किया उसके कारण वो हुआ। वहाँ कोई जांच नहीं, आने जाने वाला पता नहीं, पैसे का ऑडिट नहीं, क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो हमारा डिमांड है कि उसको हटाया जाए, क्योंकि वो बौद्ध स्थली पर है। चौथी डिमांड है कि ये जो गया का जो मंदिर है जिसको श्राद्ध पिंड करने के लिए बोलते हैं, विष्णुपद, ये बुद्ध पद है और वहाँ की जितनी सामग्री वो बौद्ध विहार जो एक समय में था यहाँ से उठाकर वहाँ बनाई गई है। इसलिए सामग्री अगर बौद्ध है तो वो बौद्ध स्थली है। और सारी बातों का निचोड़ ये है कि ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथ में कह रहा है कि मगध में और बोध गया में और बौद्ध विहार में ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए, बुद्ध का चेहरा नहीं देखना चाहिए, सभी पापों का प्रायश्चित है। मगर बुद्ध के विहार में जाने से और बुद्ध का चेहरा देखने से ब्राह्मण को आत्महत्या करनी चाहिए, उसको देह दंड देना चाहिए। तो हमारी बात मत मानो ब्राह्मणों, तुम्हारे धर्म ग्रंथ की तो मानो। क्यों कब्जा कर रहे हो हमारे बौद्ध विहार पर? तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि ये बहुत जघन्य अपराध है। या ASI का बड़ा इंटरनेशनल प्लेस होने के कारण म्यूजियम है, 150-100 से ज़्यादा वहाँ बुद्ध मूर्तियाँ महंत की कोठी में क्या कर रही है? महंत क्या मालिक है बौद्ध धर्म का? मालिक तो हम लोग हैं। तो मालिक होने के कारण अगले साल हम 2 लाख की संख्या में महंत को सवाल पूछने वाले हैं कि मालिक को पूछे बगैर उसकी संपत्ति पर कब्जा क्यों किया। तो आज बहुत अच्छा हुआ, हमने उस ब्लैक जो कलंक वाला कानून है, गलत कानून है, ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने वाला जो कानून है, आज हमने उसको जला दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या उद्देश्य है सर? क्या उद्देश्य है इसका कार्यक्रम? सम्राट अशोक का जो उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है। सुख, शांति, न्याय, समता, समानता, भाईचारा पैदा हो। भारत में न्याय, समता, समानता, भाईचारा की मूवमेंट है हमारे महापुरुषों की, और वो हमारे ऊपर विषमता थोपना चाहते हैं। कितनी गजब की बात है। न्याय, समता, समानता वालों को रोका जा रहा है, उनके आंदोलन को तबाह कर दिया जा रहा है। तो अब ये होगा नहीं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने ये मामला टेक ओवर कर लिया है और कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हुए और कई देशों के लोगों ने सम्मति भी दी। ठीक है, धन्यवाद जी। कब तक ये ब्राह्मणों से मुक्त हो जाएगा ये बुद्ध विहार? हमें लगता है जल्द हो जाए तो अच्छा है। अगर लेट होगा 2-4 साल तो भारत शायद ब्राह्मणों से आज़ाद होगा, क्योंकि ये बुद्ध गया का मामला नहीं है, भारत को विदेशी ब्राह्मणों से आज़ाद करने का मामला है। चलिए, धन्यवाद।